एक लड़की जिसका सपना था एक बड़ी डॉक्टर बनने का। उसकी जिंदगी, क्या वो सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आज हम डॉक्टर भावना की कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक रहस्यमयी आग की लपटों में कहीं खो गई। अच्छा, इस कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो जुड़ा है जगहों से। सोचिए जरा, एक लड़की जिसका इम्तिहान तो दिल्ली में था, वो वहां से कोई 170 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में जली हुई हालत में कैसे मिल सकती है? यही वो पहेली है जो इस पूरे केस के बिल्कुल सेंटर में है। और जब भावना मिली तो हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक थीं। उनका शरीर, पता है, 80% तक जल चुका था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दर्द, उस खौफ को दिखाता है जिसका सामना शायद उन्होंने किया होगा। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें उस दिन की शुरुआत में लौटना पड़ेगा। आखिर उस दिन 24 अप्रैल को हुआ क्या था? चलिए एक एक करके सारी घटनाओं को समझते हैं। तो भावना थी कौन? वो जयपुर की एक लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने फिलीपींस से अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और एक बड़ा डॉक्टर बनने का सपना लेकर वापस इंडिया आईं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली में अपनी बहन के साथ रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में जुटी थी। तो बात है 24 अप्रैल की। उस दिन भावना को दिल्ली में एक टेस्ट देना था। उन्होंने अपनी मां से वादा भी किया था कि वो शाम तक घर लौट आएंगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। बल्कि उनकी मां को एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया कि आपकी बेटी हिसार के एक अस्पताल में है, बुरी तरह जली हुई। वीडियो कॉल पर जब परिवार ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें जयपुर तो लाया गया, लेकिन अफसोस, भावना को बचाया नहीं जा सका। और यहीं से भावना की मौत के साथ ही ये पूरी कहानी 180 डिग्री घूम गई। अब ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा नहीं था, बल्कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का केस बन चुका था। सवाल अब ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि किसने किया। भावना की मां को, उन्हें पूरा यकीन था कि ये कोई हादसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने जयपुर में एक 0 एफआईआर दर्ज करवाई। मतलब एक ऐसी एफआईआर जो घटना वाली जगह से बाहर कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। और मां का शक वो सीधे उस एक आदमी पर गया जो भावना को अस्पताल लेकर पहुंचा था, उदेश। ये उदेश हिसार में क्लर्क था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जब पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो वो गायब था। घर पर ताला, फोन बंद। बस इसी एक हरकत ने उसे इस कहानी का मेन सस्पेक्ट बना दिया। अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी ना, तो भावना और उदेश के अतीत की परतें खुलने लगीं। और इसी अतीत में, इसी पास्ट में छिपा था इस पूरे केस का एक बहुत ही अहम मोड़। तो हुआ ये था कि भावना और उदेश दूर के रिश्तेदार थे। एक टाइम पर दोनों की शादी की बात भी चली। उदेश तो तैयार था, पर भावना की मां इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। खैर, बाद में उदेश की शादी किसी और से हो गई, निक्की से, और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन लगता है भावना आगे नहीं बढ़ पाई। वो लगातार उदेश को फोन करती रहती। जब उदेश ने उन्हें ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने उसकी पत्नी निक्की को फोन करना शुरू कर दिया। और इसी उलझे हुए पास्ट की वजह से पुलिस एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। एक तरफ हत्या की थ्योरी और दूसरी तरफ आत्महत्या का गहराता हुआ शक। देखिए, इस केस की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि दोनों तरफ के जो तर्क है ना, वो काफी मजबूत हैं। एक तरफ पुलिस को 60 पन्नों की व्हाट्सएप चैट मिली है जिससे लगता है कि भावना वाकई गहरे डिप्रेशन में थी। तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि यह सब कुछ उदेश के घर पर ही क्यों हुआ और वो मौके से भागा क्यों? और इन सबसे ऊपर एक सवाल कि भावना अपने इम्तिहान वाले दिन दिल्ली से हिसार पहुंची तो पहुंची कैसे? अब जब उदेश पकड़ा गया तो उसने अपनी सफाई में एक ही बात रखी। उसका कहना था कि भावना खुद पेट्रोल लेकर आई थी और उसने खुद को आग लगाई। उदेश का लॉजिक ये था कि भाई, अगर मैं कातिल होता तो उसे बचाने के लिए अस्पताल क्यों ले जाता? मैं तो उसे वहीं छोड़कर भाग जाता ना। अब हत्या और आत्महत्या की ये जो गुत्थी है ना, ये इतनी उलझ चुकी है कि इसका जवाब एक बहुत ही मामूली सी चीज में छिपा है, एक पेट्रोल कैन। यही इस पूरे रहस्य की असली चाबी है। तो मतलब सारा मामला अब आकर एक ही सवाल पर टिक गया है कि वो पेट्रोल का कैन जिसे आग लगी, वो आया कहां से? उसे खरीदा किसने था? देखिए, जवाब एकदम सीधा है। अगर पुलिस ये साबित कर दे कि पेट्रोल का कैन भावना अपने साथ लेकर आई थी तो ये केस सुसाइड का है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि वो कैन पहले से ही उदेश के घर पर मौजूद था
तो ये सीधा सीधा मर्डर है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि उदेश पुलिस की कस्टडी में तो है, लेकिन जांच जैसे एक जगह आकर थम सी गई है। पुलिस के पास शक तो है, पर कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है जो इस गुत्थी को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दे। तो आखिर सच है क्या? एक दर्दनाक हादसा, गहरी निराशा में उठाया गया एक कदम, या फिर एक सोची समझी साजिश? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक वो पेट्रोल कैन ही इस कहानी का सबसे बड़ा राज बनकर रहेगा।